नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। और ये हमारे छत्तीसगढ़ से पहुंची राष्ट्रीय स्तर के कवित्री हैं श्रीमती आशा झा जी। और झा मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। मैम, लखनऊ शहर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ से, कैसे यहाँ आना हुआ है? आर्या पब्लिकेशन का द्वितीय वार्षिक हाँ अधिवेशन जो है उसका कार्यक्रम है जी और हम सभी कवियों को पूरे भारत से इन्होंने आमंत्रित किया है काव्य पाठ हेतु। और हम सभी इस अवसर का लाभ उठाते हुए जी अपनी अपनी जो नवीन रचनाओं की जो किताबें जी प्रकाशित जी हुई हैं उनका विमोचन भी हम जी। सबका कराया तो जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। जी जी जी। तो आपके भी किताब का विमोचन होना है? हाँ, एक काव्य संग्रह है और भावांजलि जी नाम रखा है मैंने उसमें। जी और करीब करीब 100 कविताएं उसमें संग्रहित हैं जी और सभी विषयों को छूती हैं जी जो जी रचनाएं हैं। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जीवन का जी जो मैंने छुआ नहीं है। जी अपने दृष्टिकोण से जैसा मैंने देखा परखा है जी जी मैंने उन्हें कविताओं का रूप देके जी उसे प्रकाशित करवाया है। जी। तो दो किताब के विमोचन है, तो दोनों में कितने कितने? नहीं, एक काव्य संग्रह एक कहानी संग्रह है। जी मैं गीत गजल कहानी कविता जी व्यंग लेख जी सभी पर अपनी लेखनी चलाती हूँ। जी और अधिकांश ज़्यादातर विशेष रूप से मुझे गीत लिखना जी प्रिय है जी तो गीतों की संख्या ज़्यादा है। जी बाकी सभी विषयों पर नाटक प्रहसन इत्यादि भी मैं जी लिखती जी हूँ। जी। मैं और माँ की प्रेरणा से जी मैं भजन 200-250 भजन मैंने लिख के रखे हैं जी और सभी मतलब जो हैं अच्छी तरीके से गाए बजाए जा सकते हैं, जी सुरबद्ध हैं। जी। मैम, आप एक गीतकार हैं और 200-250 जब भजन और गीत लिखे हैं तो हम एक गीत सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। हाँ, आज मोदी जी का जन्मदिन है जो हम सभी के प्रिय प्रधानमंत्री हैं जी और उनको अर्पित करते हुए जी जी मैं अपनी एक रचना दूंगी। पहले आप सभी के सम्मुख एक मुक्तक रख रही हूँ जी। स्वागत। जिससे आप मुझसे परिचित हो जाएंगे। जी जी चूड़ियाँ फिर मुझे न बजानी पड़े। हर नारी यही चाहती है कि उसके अंतर मन में निहित प्रेम को समझा जाए, न जी कि उसकी खूबसूरती के आधार पर जो कि नश्वर है उसे आंका जाए। जी जी चूड़ियाँ फिर मुझे न बजानी पड़े, बालियाँ फिर मुझे न हिलानी पड़े। प्रेम मेरे हृदय का समझ जाओ गर, लालिमा रूप की न दिखानी पड़े, लालिमा रूप की न दिखानी पड़े। चूड़ियाँ फिर मुझे न बजानी पड़े। जी। क्या बात मैम, जितने सुंदर आप लिखती हैं उतने सुंदर यहाँ परोसती भी है, लोगों तक के मतलब दिल को टच कर जाते हैं। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपके रहना निवास स्थान जो है दुर्ग है, तो आपके मायके कहाँ हैं? मायके बिलासपुर है। बिलासपुर में है। हाँ, जी। तो आप ये सब चीज़ किससे सीखे हैं? क्या आपके घर परिवार में माता पिता कोई लिखते थे? लेखन का शौक मुझे स्कूल कॉलेज के समय से रहा है जी और स्कूल कॉलेज में सभी प्रतियोगिताओं में आगे रहती थी। जी और आगे आने की जो ख्वाहिश है जी वह मुझे लेखन की ओर ले गई। जी और वाद विवाद प्रतियोगिता वगैरह और काव्य पाठ प्रतियोगिता वगैरह में भाग लेते लेते जी और मैं जो है शुरू से इसका जी शौक रहा है। जिम्मेदारियों की वजह से बीच बीच में छोड़ना पड़ा। जी जी और भजन लिखने की प्रेरणा माँ से मिली। जी माँ पहले तो बहुत जल्दी शादी हो जाती थी जी तो पढ़ाई भी उतनी नहीं हुई रहती थी। जी मेरी माँ भजन लिखती थी, भले ही उसमें मात्रा की गलतियाँ रहती थी जी लेकिन भाव निहित रहते थे। जी और उन्हीं के उससे फिर मैंने भजन लिखा और गाने बजाने का शौक उन्हीं से है। जी और पिताजी से जो है तो
उन्होंने हम सभी बहनों को पढ़ाया लिखाया जी और सभी बहनें अच्छी अच्छी पदों पर नियुक्त हुई जी और सभी जी क्रमशः अब जो है वो सेवानिवृत्त होती जा रही हैं। जी तो पिताजी का एहसान मानती हूँ जी जिन्होंने कि हम सभी को शिक्षित करके इस दुनिया में आगे रहने जी की जी इच्छा हमारी पूरी की। जी। अब मैम आप मंच में कब से जाना चालू किए हैं? मंच में मैं नौकरी करने के बाद जी मतलब आप नौकरी भी करते थे? हाँ, स्टेट बैंक में मैं ऑफिसर थी। जी तो स्टेट बैंक में जब मैं उसी पहले क्या है शादी के बाद पिताजी बाहर नहीं जाने देना चाहते जी थे, तो इस कारण से स्कूल कॉलेज में जितना मैं कर सकती थी उतना ही करो, ऐसा उनका कहना था। जी तो मायके में रह के बाहर जाना नहीं हो पाया जी जी और ससुराल में आके भी पतिदेव भी उनको इन चीज़ों में खास दिलचस्पी नहीं थी, जी तो वो भी जिम्मेदारियों को छोड़कर इन कामों को करने की अनुमति नहीं देते थे। जी जी लेकिन जब बेटा बड़ा हो गया जी और मेरी मुख्य जिम्मेदारियां पूरी हो गई, जी तब फिर मैंने पुनः उन्होंने खुद कहा कि अब तुम चाहो तो अपने मन का काम कर सकते हो। जी तो मैं घर बाहर दोनों में संतुलन स्थापित करते हुए मैं बाहर जाने लगी। जी 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 मैम आप एक वरिष्ठ कवित्री हैं, तो आज के युवा कलाकारों को और आज के युवा समाज को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो देखें, जो समझें और केवल यह न लिखें कि इसको सुन करके उन्हें जो है रकम मिलेगी या इसको सुना करके जो है जनता खुश होगी, बल्कि वह लिखें जो लिखना चाहिए। क्योंकि जी किसी ने कहा है कि ये हाथ किस लिए, ये हाथ किस लिए, ये हाथ किस लिए जो लिखना चाहूँ वो न लिख सकूँ, और यह जुबान किस लिए जो कहना चाहूँ वो कह न सकूँ। जी तो इन पंक्तियों को उन्हें चरितार्थ करना चाहिए जी और जी सच्चाई को सामने लाने में, और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ना लिखें। जी जो भी लिखें, कहानी कविता जो भी लिखें, उसका कोई उद्देश्य हो और उसको पढ़ने और सुनने के बाद श्रोतागण या युवा जो हैं श्रोता हैं जी वो कुछ सीख लें। जी 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 मैम आज मोदी जी के जन्मदिन है, विश्वकर्मा पूजा है और शायद अनंत चतुर्दशी भी है, गणेश जी तो का। इस उत्साह के मौके पर क्या कुछ एक आध गीत कविता सुनाना चाहेंगे? मोदी जी और योगी जी जी दोनों जो हैं देश के कर्णधार हैं जी और उन्हें समर्पित उन्होंने जो कुछ विशिष्ट ऐसे कार्य किए हैं जो कि शायद सदियों तक जिन्हें जनता याद रखेगी। जी तो श्री राम मंदिर का जब निर्माण हुआ था जी तो मैंने 3-4 गीत लिखे थे, जी उसमें से एक गीत आप सभी को समर्पित जी है, जी स्वागत दे रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत। श्री राम मंदिर का देखो हुआ भव्य निर्माण, सनातनी करें राम गुणगान, सनातनी करें राम गुणगान। श्री राम मंदिर का देखो हुआ भव्य निर्माण, सनातनी करें राम गुणगान। लंबी लड़ाई लड़ी सभी ने, नई कहानी गढ़ी सभी ने। आप सभी को मालूम है सारी घटनाओं को बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त करने की मैंने कोशिश की है। जी जी लंबी लड़ाई लड़ी सभी ने, नई कहानी गढ़ी सभी ने। कुर्बानी ना व्यर्थ जान दी, किया एक दूजे का आह्वान, सनातनी करें राम गुणगान। श्री राम मंदिर का देखो हुआ भव्य निर्माण, सनातनी करें राम गुणगान। धैर्य परीक्षा लेते रहे सब, घाव नया हमें देते रहे सब। धैर्य परीक्षा लेते रहे सब, घाव नया हमें देते रहे सब। प्रश्न उठाते रहे सदन में, किया न इष्ट का ध्यान, सनातनी करें राम गुणगान, सनातनी करें राम गुणगान। जीते रहे दिन गिन गिन हम, सफल हो गए आज के दिन हम।
जीते रहे दिन गिन गिन हम, सफल हो गए आज के दिन हम। भव्य श्री राम का मंदिर बन गया, चमका अयोध्या धाम। सनातनी करें राम गुणगान, सनातनी करें राम गुणगान। संत जनों की अगुवाई में, संत जनों की अगुवाई में, जीते न्याय की सुनवाई में। योगी जोगी बन गए योगी, योगी मोदी बन गए जोगी। बचा लिया स्वाभिमान, सनातनी करें राम गुणगान, सनातनी करें राम गुणगान। दुश्मन भी कुछ कर ना पाए, साक्ष्य उन्हें जब गए दिखाए। दुश्मन भी कुछ कर ना पाए, साक्ष्य उन्हें जब गए दिखाए। कण कण देता प्रमाण सभी को, कण कण देता प्रमाण सभी को श्री भद्राचार्य का ज्ञान। सनातनी करें राम गुणगान, सनातनी करें राम गुणगान। श्री राम मंदिर का देखो हुआ भव्य निर्माण, सनातनी करें राम गुणगान, सनातनी करें राम गुणगान। और मैं मानती हूँ कि प्रत्येक सनातनी व्यक्ति जो है मोदी जी का, योगी जी का जी उम्र भर एहसानमंद रहेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ियाँ भी एहसानमंद रहेंगी। जी 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 मैम, आप अपने कीमती समय को दिए, इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।